Hello everyone, welcome back to GDC Nursing YouTube channel. So dear students, एम्स नॉरसेट 100 क्लास चैलेंज सीरीज में हम लोग यहाँ पे फिर से जुड़ने वाले हैं एक और नई क्लास के साथ। और आज यहाँ पे हम लोग फिर से बायोकेमिस्ट्री में लिपिड मेटाबॉलिज्म टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। सो अगेन ये लिपिड मेटाबॉलिज्म का हमारा पार्ट 2 होने वाला है। हम लोग ऑलरेडी इसके पार्ट 1 के 25 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं एक दूसरे वीडियो में। आई होप आप लोगों ने उस वीडियो से उन क्वेश्चंस को भी जरूर सॉल्व किया है। आइए चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं हमारे जो यहाँ पे देखने को मिले हैं। पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, Which of the following distinguishes compound lipid from simple lipid? तो कंपाउंड लिपिड को सिंपल लिपिड से कैसे डिस्टिंग्विश किया जाता है, क्या अंतर होता है दोनों में? प्रेजेंस ऑफ एस्टर बॉन्ड्स का, देयर रोल इन एनर्जी स्टोरेज का, सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, या फिर द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल एम्फीपैथिक ग्रुप जो अपना एक होता है सच एज फॉस्फेट और कार्बोहाइड्रेट। तो यह जो एक्स्ट्रा एक हमारे पास में क्या एम्फीपैथिक ग्रुप है, इसके प्रेजेंस के होने से हम कंपाउंड लिपिड और सिंपल लिपिड्स के अंतर में डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन क्या है हमारा राइट हो जाएगा। कंपाउंड लिपिड और जो सिंपल लिपिड है, कंपाउंड लिपिड में क्या होता है, इसमें एडिशनल फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं लाइक फॉस्फेट हो गए जिसमें हम क्या फॉस्फोलिपिड्स की बात करते हैं, या फिर कार्बोहाइड्रेट्स जिसकी हम क्या बात करते हैं ग्लाइकोलिपिड्स की बात करते हैं। और ये क्या होता है, इसकी वजह से इसमें क्या देखने को मिलते हैं कि स्ट्रक्चरल डिफरेंट होते हैं सिंपल लिपिड से, और यही हमारा क्या होता है मेन इनके बीच में डिस्टिंग्विश फीचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ काइलोमाइक्रॉन्स इज टू ट्रांसपोर्ट व्हिच टाइप ऑफ लिपिड्स? किस टाइप के लिपिड्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं जो काइलोमाइक्रॉन्स होते हैं? सो डाइटरी ट्राइग्लिसराइड्स फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू द लिवर, कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द पेरिफेरल टिश्यू टू द लिवर, एंडोजेनसली सिंथेसाइज्ड ट्राइग्लिसराइड्स फ्रॉम द लिवर, या फिर कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द लिवर टू पेरिफेरल टिश्यू। तो ये जो काइलोमाइक्रॉन्स होते हैं, ये जो हमने क्या किया है फूड पार्टिकल्स के साथ में हमारे अंदर गया हुआ अगर क्या है हमारे पास जो डाइटरी सोर्सेस है हमारे ट्राइग्लिसराइड्स के, ये क्या करते हैं इंटेस्टाइन से पेरिफेरल टिश्यू तक लेकर के जाते हैं। तो हाँ जी, ये इनका यही काम होता है, ये इसी ट्रांसपोर्ट में रहते हैं, और यही क्या है हमारे काइलोमाइक्रॉन्स है। और ये ऑप्शन क्या होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। काइलोमाइक्रॉन्स क्या होते हैं, लार्जेस्ट लाइपोप्रोटीन्स होते हैं जो ट्रांसपोर्ट करते हैं डाइटरी ट्राइग्लिसराइड्स को किसमें, फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू द पेरिफेरल टिश्यू। What is the role of lipoprotein lipase in lipoprotein metabolism? It promotes the formation of chylomicrons remnants in the lymphatics. It esterifies free cholesterol with HDL particles. It hydrolyzes triglycerides in chylomicrons and VLDL, releasing free fatty acids for tissue uptake. It facilitates the uptake of LDL by the हेपेटिक रिसेप्टर्स। है कौन, जो हमारा लाइपोप्रोटीन लाइपेज है, इसका लाइपोप्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में क्या काम आता है? जब आप बात करते हैं लाइपोप्रोटीन लाइपेज की, तो ये कुछ और नहीं करते हैं बल्कि क्या करते हैं, ये हाइड्रोलाइज कर देते हैं ट्राइग्लिसराइड्स को किसमें, काइलोमाइक्रॉन्स में, और ये किसमें, और वीएलडीएल में। और इस वजह से क्या होता है, फ्री फैटी एसिड की जो अपनी चेन है, फ्री फैटी एसिड की चेन क्या होती है, अपनी आती है, और ये हमारा फिर टिश्यू अपटेक कर लेता है। तो हाँ जी, ये क्या होगा, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट है। एलपीएल जिसको हम लाइपोप्रोटीन लाइपेज बोलते हैं, ये एंजाइम होता है जो कहाँ होता है, एंडोथेलियल सरफेस पर प्रेजेंट होता है, और इसका काम होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स इन काइलोमाइक्रॉन्स एंड वीएलडीएल इनटू फ्री फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स, ये तोड़ते हैं इनको। Which of the following is a crucial regulatory enzyme in cholesterol biosynthesis and is the target of statin drugs? तो जो हम statin drugs लेते हैं, atorvastatins हो गए, statins, जो जितनी भी statin क्लास की ड्रग है जो कोलेस्ट्रॉल को बेसिकली लेवल को कम करती हैं, ये कहाँ पे टारगेट करती है? तो बेसिकली देखो एसिटिल एसिटेट जो अपना कोएंजाइम है थायोलोइज, एचएमजी कोए रिडक्टेज, मेवालोनोएट काइनेज, या फिर एचएमजी कोए सिंथेटेज। तो जो अपने क्या है एसिटाइल कोएंजाइम है, ये जो है ये क्या करेगा, ये जो एचएमजी कोए है, ध्यान से देखो यहाँ तो ये हो नहीं सकता, स्टाइल कोएंजाइम कहाँ पे हमारे सिट्रिक एसिड साइकिल्स में आते हैं। ये जो एचएमजी कोए रिडक्टेज है, तो ये हमारा एचएमजी कोए रिडक्टेज जो होता है ये किसमें कन्वर्ट होता है, मेवालोनोएट में, मेवालोनोएट में कन्वर्ट होता है। और ये क्या होता है, ये हमारा यही एचएमजी जो कोए रिडक्टेज है ये क्या होता है, यही यहाँ पे फंक्शन करता है। तो अगर हम क्या करते हैं, इसको ब्लॉक कर दें, इस प्रोसेस को ब्लॉक कर दें, तो ये मेलानोइड का फॉर्मेशन बंद हो जाएगा। और अगर ये मेलानोइड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो फर्दर जो कोलेस्ट्रॉल बन रहा था वो भी नहीं होगा, क्योंकि यही प्रिकर्सर होता है कोलेस्ट्रॉल का। कोलेस्ट्रॉल की शुरुआत होने के लिए ये जरूरी है, तो यही नहीं रहा तो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस बंद हो जाएगी।
तो अपना ये HMG कोई रिडक्टेज जो है यही यहाँ पे क्या करता है डियर, फंक्शन करता है। HMG कोई रिडक्टेज जो होता है यही हमारा यहाँ पे रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस का। ये HMG कोए को किसमें, मेवेलोनेट में कन्वर्ट करता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस के लिए एक प्रिकर्सर होता है। और निस्टैटिन इन्हीं को ही क्या करते हैं, निस्टैटिन ड्रग्स इन्हीं को ही ब्लॉक कर देते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज अकर्स प्राइमरली अंडर द कंडीशन, जो कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन है वो कहां पे होता है, किसके अंडर में हो रहा होता है, एक्टिव ग्लाइकोजेनेसिस इन द लिवर, हाई कार्बोहाइड्रेट इंटेक की वजह से हो रहा है, एलिवेशन लेवल्स ऑफ HDL कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो रहा है, या फिर इंक्रीज्ड फैटी एसिड ऑक्सीडेशन एंड लिमिटेड ग्लूकोज अवेलेबिलिटी। फैटी एसिड अगर क्या, ग्लूकोज अगर लेस अमाउंट में है तो क्या होगा, फैट्स का कहीं ना कहीं अपना क्या होने लगेगा, ऑक्सीडेशन होने लगेगा, और वहां से हमको एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए क्योंकि बॉडी को। तो फैट का जब क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, तो उस केस में कीटोन बॉडीज बनेंगी, क्योंकि ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी क्या है, कम है। लिमिटेड ग्लूकोज अवेलेबिलिटी की प्रेजेंस में अगर क्या हो रहा है, फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उस केस में कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होगा। और हाँ जी, यही क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। ग्लूकोज क्या है, कम है, फास्टिंग की वजह से हो सकता है, डायबिटिक पेशेंट्स में हो सकता है। लीवर क्या करता है, फैटी एसिड को ऑक्सीडाइज करना शुरू करता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और यहीं पास हमको कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। What is the limited initial step in the de novo synthesis of fatty acid in the cytosol? साइटोसॉल में जो क्या हो रहा है, फैटी एसिड की सिंथेसिस हो रही है, तो उसमें हमारा इनिशियल स्टेप क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम टू मैलोनिल कोएंजाइम, रिडक्शन ऑफ एसिटाइलोएसिटेट एसिटाइल एस-ACP टू बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरिल एस-ACP, एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड बाय अटैचमेंट टू कोएंजाइम ए, या फिर कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम विद ऑक्सैलोएसिटेट टू फॉर्म साइट्रेट इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ज्यादा ध्यान से देखो, ये जो साइकिल है यहाँ पे क्या है, कहीं ना कहीं अपना जो कोएंजाइम ए है यही तो क्या करता है, एंटर कर रहा होता है, यही हमारा क्या होता है, सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर करना होता है। तो और वो हमने क्या बोला था, प्रिकर्सर कहाँ है, ये हमारा होता है मैलोनिल, मेवेलोनेट होता है अपने पास में। तो अगर यही कार्बोक्सिलेशन हमने कराया एसिटाइल कोएंजाइम को किसमें, मैलोनिल कोए में, तो ये क्या होगा, फर्दर अपना चल के कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस में आ जाएगा, फैटी एसिड की सिंथेसिस में आ जाएगा। तो हाँ जी, यही हमारा क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यही हमारा क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज जो है कैटेलाइज करता है कन्वर्जन ऑफ एसिटाइल कोए टू मैलोनिल कोए, क्रूशियल स्टेप इन फैटी एसिड बायोसिंथेसिस। मैलोनिल कोए जो होता है ये हमारे पास में 2 कार्बन का यूनिट होता है, जो कि क्या होता है, इलॉन्गेशन के लिए जरूरी होता है चेन के। रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट अ कार्डियो प्रोटेक्टिव प्रोसेस इज प्राइमरली मेडिकेटेड बाय, जो हमारा कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट है, कौन सा, रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट, जो कि क्या है, एक कार्डियो प्रोटेक्टिव प्रोसेस है। तो यह किससे मीडिएटेड होता है, जरा ध्यान से सुनो। हमारी बॉडी में अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ेगा तो वो कहां जाकर के डिपॉजिट होने लगेगा, पहले पेरिफेरल टिश्यूज में जाएंगे, और उसके बाद क्या होगा, जो आर्टरीज है उनमें क्या होगा, उनपे लगने लगेगा और उस पर डिपोजिशन होने लगेगा। हमको पता है कि जो HDL होता है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स होते हैं, ये क्या करते हैं, हमारे लिए गुड, कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छी चीजें होती हैं, ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को कम करने में हेल्प करते हैं हमारी। तो ये करेंगे क्या, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, VLDL नहीं, ये तो बल्कि इससे ये बनता है जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, काइलोमाइक्रॉन्स नहीं, ये हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स का काम होता है, जो कि क्या करते हैं, वहां से इसके डिपोजिशंस जो है इसको हटाते हैं, लीवर के पास भेजते हैं, और लीवर क्या करता है, इनका ऑक्सीडेशन करके बाहर फेंकता है, एक्सक्रीट आउट करता है। तो HDL का काम होता है ये हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्डियो प्रोटेक्टिव प्रोटीन भी बोलते हैं। कौन सी, HDL को ही बोलते हैं, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स को ही। तो ये डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट हो जाएगा। HDL जो क्या है, ये फैसिलिटेट करता है रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट को, कलेक्टिंग कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द पेरिफेरल टिश्यू एंड डिलीवरिंग इट टू द लीवर, और जहां से लीवर से क्या होता है, ये ऑक्सीडेशन के बाद बाहर आते हैं। The presence of cis double bond in unsaturated fatty acid leads to which of the following physical property? तो हमारे पास में आपको पता है अनसैचुरेटेड अगर फैटी एसिड है तो वहां पे 2 तरीके के हो सकते हैं। मान लिया इधर कार्बन की चेन, इधर कार्बन की चेन है, और ये क्या है, ये हमारे पास में ट्रांस है, ये हमारे पास में क्या है, ट्रांस अरेंजमेंट है। और अगर हमारे पास में एक ऐसा भी तो अरेंजमेंट हो सकता है, भाई इधर कार्बन की चेन है, इधर कार्बन की चेन है, ये हाइड्रोजन से, तो ये कैसा है, ये हमारे पास में सिस कार्बन की चेन्स लगी हुई हैं। तो जो ट्रांस है ये क्या होता है, ये ज्यादा बेटर पैकिंग का देता है, हमारे पास ऑप्शंस ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं हमारा ट्रांस फैशन होने पे जो हमारी चेन्स है। लेकिन अगर सिस फैशन की एल्कीन है, सिस फैशन की हमारे पास में फैटी एसिड चेन है, तो उस केस में पैकेजिंग बहुत लूज होती है और ये इतना स्ट्रॉन्ग पैकेजिंग नहीं होती है।
ये क्या है, स्ट्रॉन्ग मेल्टिंग पॉइंट होगा टाइट पैकिंग की वजह से, यहाँ पे क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही पुअर होता है। अच्छा जरा देखो ऑप्शंस क्या है, इंक्रीज्ड मेल्टिंग पॉइंट्स ड्यू टू टाइटर पैकिंग ऑफ फैटी एसिड। देखो ये हमारा कहाँ पे होगा, ये होगा हमारा ट्रांस केसेस में। लेकिन हमको क्या दिया गया था डियर, हमको दिया गया हुआ है सिस, हमको दिया गया है सिस, नीचे वाला दिया गया है एक ही तरफ। अब बेंट और कंकिंग स्ट्रक्चर, बेंट स्ट्रक्चर है क्या, जरा देखो, दैट प्रिवेंट्स टाइट पैकिंग, जो क्या कर रहा है, टाइट पैकिंग को रोक रहा है, एंड रिजल्ट्स इन अ लोअर मेल्टिंग पॉइंट, इस वजह से क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। जी हाँ बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन क्या है हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। सिस और ट्रांस में ये चीजें अपनी आती हैं, ट्रांस ज्यादा बेटर पैकेजिंग करते हैं, सिस में पैकेजिंग इतनी अच्छी नहीं हो पाती है। Which enzyme plays a key role in digestion of dietary triglycerols in the small intestine? Small intestine में जो dietary triglycerols हैं, इनके किसके, इनके डाइजेशन में कौन सा एंजाइम काम आता है, गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक वाला लाइपेज यहाँ काम आएगा क्या, वो तो स्टमक में था भाई। लिंगुअल लाइपेज, क्या बात कर रहे हो, लिंगुअल लाइपेज यहाँ पे, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज, अरे नहीं है, पैंक्रिएटिक लाइपेज, तो जो पैंक्रियाज के लाइपेज, ये जो पैंक्रिएटिक जूसेस हैं ये हमारे इंटेस्टाइन में जाते हैं और ये यहाँ पे क्या करते हैं, वर्क करेंगे। हाँ जी, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये पैंक्रिएटिक लाइपेज वर्क करेंगे, तो डी ऑप्शन क्या होगा हमारा राइट होगा। पैंक्रिएटिक लाइपेज ही है जो सिक्रीट होते हैं कहाँ से, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वेयर इट हाइड्रोलाइजेस ट्राइग्लिसराइड्स इनटू मोनोग्लिसराइड्स एंड फ्री फैटी एसिड व्हिच कैन बी देन एब्जॉर्ब्ड, और इस वजह से क्या होता है, ये एब्जॉर्ब हो पाते हैं। मिसल फॉर्म इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूरिंग लिपिड डाइजेशन आर एसेंशियल फॉर, जो मिसल्स का फॉर्मेशन हुआ है, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक जो हमारे पास में क्या है, चेन्स है, यहाँ पे आई हुई है, फैटी एसिड की चेन्स आई हुई हैं, ये क्या कर रहे हैं, द इमल्सिफिकेशन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स में आपके क्या काम आते हैं, एसेंशियल्स होते हैं डाइजेशन के। द रीस्टरिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड इनटू ट्राइग्लिसराइड्स विद इंट्रोसाइट्स, within introcyte, the packaging of lipids into chylomicrons for lymphatic system, transport of monoglycerides and fatty acids to the intestinal mucosal cells for absorption। जरा चेक करो और आप खुद सोच करके बताओ क्या दिख रहा है आपको, ये क्या होते हैं, बाई लेयर्स होती हैं, तो ये करते क्या है, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं मोनोग्लिसराइड्स को और फैटी एसिड्स को, किसमें, इंटेस्टाइन में, म्यूकोसल सेल्स के एब्जॉर्प्शन के लिए। तो जी हाँ, डी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे राइट होगा। बात हो रही है किसकी, हमारी मिशल्स फॉर्मेशंस की। मिसल जो फॉर्म हुए, मिसल क्या होते हैं, कंपोज होते हैं बाइल सॉल्ट के और डाइजेस्टेड लिपिड्स, जो क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं लिपिड के एब्जॉर्प्शन को बाय सोल्यूबलाइजिंग हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसराइड्स, अलाउइंग देयर ट्रांसपोर्ट टू द इंटेस्टाइन सेल्स। फॉस्फोलिपिड्स आर क्रूशियल कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन ड्यू टू देयर, जो फॉस्फोलिपिड्स हैं ये क्रूशियल कंपोनेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन के। फॉस्फोलिपिड किस वजह से, एबिलिटी टू सोलली ट्रांसपोर्ट हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स, एम्फीपैथिक नेचर पोसेसिंग बोथ हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक रीजन्स, हाई एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी, नॉन पोलर नेचर अलाउइंग देम टू क्रिएट अ लिपिड बाइलेयर। ध्यान से देखो, फॉस्फोलिपिड्स यहाँ पे जो है ये क्या करते हैं, मेम्ब्रेन्स जो होती है सेल मेम्ब्रेन, हमने बोला ये बाइलेयर्स होते हैं, बाइलेयर होने की वजह से ये दोनों ही काम करते हैं, ये आपके हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों ही रीजन्स इनके अंदर होते हैं। क्यों, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बाइलेयर्स की, कौन से, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की, तो ये दोनों ही टाइप के फंक्शंस यहाँ शो कर सकते हैं। Which of the following is a precursor molecule for the synthesis of prostaglandins? Prostaglandins का precursor molecule यहाँ पे क्या होता है, तो prostaglandins की बात करते हो, एराकिडोनिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, पाल्मिटिक एसिड या फिर ओलेइक एसिड। ये जो एराकिडोनिक एसिड है जो 20 कार्बन चेन से बनता है, एराकिडोनिक एसिड जो हमारा होता है यही क्या होता है, एराकिडोनिक एसिड हमारा कॉक्स एंजाइम, कॉक्स क्या होता है, साइक्लोऑक्सीजनेज, इसको हम और क्या बोलते हैं, साइक्लोऑक्सीजनेज बोलते हैं। इस एंजाइम की हेल्प से किसमें कन्वर्ट करता है, तो ये बनता है पीजी, प्रोस्टाग्लैंडिन्स में। अब ये कॉक्स 1 कॉक्स 2 ये बाकी आपका कोलॉजी के पोर्शन में आपने अच्छे से देखा होगा। पीजी में क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स में क्या होता है, ये कन्वर्ट करता है और यही हमारा बहुत डिफरेंट टाइप के बॉडी रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इन्फ्लेमेशंस के लिए हो सकता है, पेन के लिए हो सकता है, यही क्या, ये अपना जो पीजी होता है प्रोस्टाग्लैंडिन ही होता है। तो ये अपना कौन है, एराकिडोनिक एसिड होता है, जो कि इस प्रोस्टाग्लैंडिन्स के लिए क्या होता है, फॉर्मेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है एराकिडोनिक एसिड, ठीक है ना। अच्छा जी, कार्निटीन इज एसेंशियल फॉर विच प्रोसेस इन फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, जो कार्निटीन है वो जो फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसमें कौन से प्रोसेस के लिए जरूरी है, इसेंशियल कहां है, एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड इन द साइटोसॉल के लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड एसाइल कोए इनटू माइटोकॉन्ड्रिया फॉर बीटा ऑक्सीडेशन,
ब्रेक डाउन ऑफ कीटोन बॉडीज इन एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू, या फिर द सिंथेसिस ऑफ मेलोनिल कोए। जरा ध्यान से देखो, कार्निटीन, कार्निटीन का काम क्या है भाई, यही अपना जो अपनी फैटी एसिड्स हैं इनको किसमें तोड़ता है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड को एसाइल कोए में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लाता है, किसके लिए, बीटा ऑक्सीडेशन के लिए, और यहीं से ही क्या होता है हमारा फर्दर एटीपी का प्रोडक्शन शुरू होता है। तो जी हाँ, बी क्या होगा, अपना ऑप्शन सही होगा। टीसीए साइकिल के लिए यही एसाइल को एंजाइम का बनाना, यही इसका क्या होता है, कार्निटीन का मेन बेसिक काम होता है। द लीवर प्लेज अ सेंट्रल रोल इन लिपिड मेटाबॉलिज्म बाई, जो लीवर होता है ये सेंट्रल रोल प्ले करता है लिपिड मेटाबॉलिज्म पे, कैसे, सिंथेसाइजिंग लाइपोप्रोटीन्स, बाइल, फैटी एसिड एज वेल एज मेटाबोलाइजिंग लिपिड्स। अरे बिल्कुल यही तो पॉइंट है, लीवर की बात हो रही है, लीवर लाइपोप्रोटीन्स भी बनाएगा, बाइल भी बनाता है, फैटी एसिड बनाता है, और साथ साथ में मेटाबोलाइजेशन में भी क्या करता है, लिपिड्स के काम करता है। तो ये क्या है, लीवर, इसी वजह से अपना यहाँ पे लिपिड मेटाबॉलिज्म में यूज हुआ। बीइंग अ प्राइमरी साइट फॉर डाइटरी लिपिड, देखो सिर्फ प्राइमरी साइट नहीं है डाइटरी लिपिड्स के लिए, बाकी अदर फंक्शंस भी सारे इसके ही होते हैं। एक्सक्लूसिवली यूटिलाइजिंग कीटोन बॉडीज फॉर एनर्जी, प्राइमरली स्टोरिंग ट्राइग्लिसराइड्स, ना 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 बिल्कुल नहीं भाई, ए ऑप्शन क्या है हमारा एप्रोप्रिएट, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है। ये जो लीवर है यही हमारा प्राइमरी साइट है लिपिड के मेटाबॉलिज्म के लिए भी, लाइपोप्रोटीन के सिंथेसिस के लिए भी, बाइल एसिड के प्रोडक्शंस के लिए भी, फैटी एसिड के मेटाबॉलिज्म्स के लिए भी, और कीटोजेनेसिस कीटोन बॉडीज के फॉर्मेशंस के लिए भी। और ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल की होम्योस्टेसिस को मेंटेन करके रखता है, कौन, लीवर ही होता है। Elevated levels of LDL cholesterol, LDL low density lipoproteins है in the blood are associated with increased risk of atherosclerosis because LDL, जो LDL होता है क्या होता है, हमने बोला ये हमारे लिए क्या है, बैड कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं। ये अगर है तो इनकी वजह से क्या होगा, एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस सबसे ज्यादा बढ़ चुके होते हैं, क्योंकि ये डिपोजिशंस कराते हैं किसका, कोलेस्ट्रॉल्स का। प्रोमोट द ब्रेकडाउन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एस्टर इन ब्लड स्ट्रीम, ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल टू द पेरिफेरल टिश्यू, कोलेस्ट्रॉल को पेरिफेरल टिश्यू पर लेकर के जाते हैं, एंड हाई लेवल्स कैन लीड टू डिपोजिशन इन द आर्टेरियल वॉल। अरे जी हाँ बिल्कुल यही तो काम है इनका। ये जो क्या हुआ है, जो काइलोमाइक्रॉन्स कर रहे थे पेरिफेरल टिश्यू तक लेकर के जाना इंटेस्टाइन से कोलेस्ट्रॉल को, यही काम अपने यहाँ एलडीएल है, और ये डिपोजिशन कराते हैं कहाँ पे, आर्टेरियल वॉल्स पे, जिस वजह से क्या होता है, बहुत थिक हो जाती है वो, और उसके बाद ब्लड की सप्लाई प्रॉपर ना होने की वजह से यहाँ पे हार्ट अटैक के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। कौन कर रहा है, एलडीएल, ये खतरनाक है। एचडीएल जस्ट इसका अपोजिट करता है, वो आपका पेरिफेरल टिश्यू से लीवर में भेजता था कोलेस्ट्रॉल को। Which of the following is a characteristic feature of derived lipid? Characteristic feature है derived lipid का, they are produced from the hydrolysis of simple and compound lipid, they contain a phosphate group and a nitrogenous base, they are insoluble in organic solvent, they are composed of glycerol and 3 fatty acids, 3 फैटी एसिड्स का और इनका। तो जरा ध्यान से देखो किसकी बात है, डेराइव्ड लिपिड्स की बात हो रही है। ये क्या है, ये प्रोड्यूस होते हैं हाइड्रोलिसिस से, किसके, सिंपल और कंपाउंड लिपिड्स से ही क्या होते हैं, सिंथेसाइज किए जाते हैं। डेराइव्ड लिपिड्स इंक्लूड कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड हार्मोन्स एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल कंपाउंड लिपिड बट नॉट सर्व एज प्राइमरी एनर्जी सोर्सेस। द प्राइमरी स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी इन एडिपोसाइट्स, एडिपोसाइट्स में जो हमारा प्राइमरी स्टोरेज है वह क्या होता है, एडिपोस टिश्यूज की बात कर रहे हो आप कहीं ना कहीं, फ्री फैटी एसिड, ट्राइग्लिसरॉल्स, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स या फिर ग्लाइकोजन। तो यहाँ पे क्या होते हैं भाई, आप खुद ही सोच करके बताओ, जो एडिपोसाइट्स हैं, एडिपोस टिश्यू जिनको आप बोल रहे होते हैं, ये किसका, ये किस फॉर्म में स्टोरेज करते हैं, आप खुद ही सोचो। अरे ट्राइग्लिसरॉल्स का, किसका करते हैं, ट्राइग्लिसरॉल्स का, ट्राइग्लिसरॉल्स का, एडिपोस टिश्यू इन्हीं का ही तो नाम है। ये ट्राइग्लिसरॉल्स को क्या करते हैं, हाई कंसंट्रेशन रिजर्व्स होता है जो कि अपने अंदर समा के रखते हैं। बाइल सॉल्ट्स एड इन लिपिड डाइजेशन बाई, जो बाइल सॉल्ट्स है वो कैसे हेल्प करते हैं लिपिड डाइजेशन के लिए, बाइल सॉल्ट्स। इमल्सिफाइंग फैट्स इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर एंजाइमेटिक एक्शन, डायरेक्टली हाइड्रोलाइजिंग ट्राइग्लिसराइड्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स, इनहिबिटिंग पैंक्रियाटिक लाइपेज, फैसिलिटेटिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ काइलोमाइक्रॉन्स इनटू द लिम्फेटिक सिस्टम। जरा ध्यान से देखो, बाइल्स का काम क्या है, ये फैट्स का इमल्सिफिकेशन करते हैं, मीजल्स फॉर्मेशन करते हैं, और उसके बाद क्या होता है, इसकी वजह से सरफेस एरिया क्या होती है, बढ़ जाती है, और अब एंजाइमेटिक एक्शन होता है, तो आपका प्रॉपर जो अपना क्या है लिपिड है, ये इनका डाइजेशन हो सकता है, इनका प्रॉपर डाइजेशन हो सकता है। तो बाइल सॉल्ट्स क्या करते हैं, इमल्सिफिकेशन कराते हैं, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करते हैं, मीजल्स फॉर्मेशन कराते हैं। कौन, यही जो बाइल सॉल्ट्स है, यही जो बाइल सॉल्ट्स है। Which of the following lipoprotein has the highest percentage of protein content? सबसे highest protein content कहाँ है, अरे हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहाँ, HDL में।
कहां पे? HDL में। ये रहा सर, HDL में हाई डेंसिटी, सबसे ज्यादा डेंसिटी में क्या है? लाइपोप्रोटीन, प्रोटीन की मात्रा। तो ये HDL में होता है सबसे ज्यादा हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। कितना? नियर अबाउट 50% प्रोटीन कंटेंट होता है। The enzyme acetyl-CoA carboxylase, a key regulatory protein fatty acid synthesis, it is allosterically activated by। तो जो हमारे पास में acetyl-CoA carboxylase है, जो क्या होता है? एक बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एंजाइम फैटी एसिड की सिंथेसिस के लिए। इसमें एलोस्टेरिकली कौन एक्टिवेट करता है? कौन इसको एक्टिवेट करता है? साइट्रेट, पाल्मिटिल कोए, या फिर ग्लूकागॉन, या फिर इंसुलिन डेफिशिएंसी। तो देखो इसको एक्टिवेट करता है कौन? साइट्रेट। साइट्रेट क्या करता है? इसको एक्टिवेट करता है, साइट्रेट क्या है? एलोस्टेरिकली, मतलब एक्टिव साइट के अलावा दूसरे जगह पर, एक्टिव साइट के अलावा हमारा दूसरी जगह पर जाकर के साइट्रेट बाइंड करता है, और इस वजह से क्या होता है? ये एक्टिवेट होता है। तो ए ऑप्शन क्या होगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। साइट्रेट एक्टिवेट करता है एसिटाइल-CoA कार्बोक्सिलेज को, और इस वजह से क्या होता है? सिग्नलिंग हाई एनर्जी अवेलेबिलिटी, प्रोमोटिंग फैटी एसिड सिंथेसिस, और पाल्मिटिल-CoA इनहिबिट्स करता है इसको। तो साइट्रेट क्या किया? एक्टिवेट किया, और पाल्मिटोइल-CoA जो है ये क्या करता है? इसको इनहिबिट करता है, इनहिबिटर होता है। Which of the following is a major function of prostaglandins in the body? PG का मेजर फंक्शन है क्या? स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन? नहीं नहीं नहीं। मीडिएशन ऑफ इन्फ्लेमेशन, पेन, स्मूथ मसल्स, कंट्रैक्शन। हाँ, एराकिडोनिक एसिड से बनाया था हमने, कॉक्स साइक्लोहेक्सेनेज की हेल्प से एंजाइम की, और यही क्या करते हैं? पेन, इन्फ्लेमेशन, ये सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है ना? पीजी प्रोस्टाग्लैंडिन्स कहां से बने थे? एराकिडोनिक एसिड से। The end product of beta oxidation of an even chain saturated fatty acid। end product क्या होता है बीटा ऑक्सीडेशन के दौरान एक इवन चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड का? जरा बताइएगा। एसिटाइल-CoA, ग्लूकोज, पायरुवेट, लैक्टेट, तो ना लैक्टेट है, ना तो पायरुवेट है, ना तो ग्लूकोज है। ये एसिटाइल-CoA है जो कि किसमें एंटर करता है? TCA में, सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर करता है, और उसके बाद क्या करता है? एनर्जी का फॉर्मेशन करता है, उसके बाद एनर्जी का फॉर्मेशन कर रहा होता है। स्फिंजोलिपिड्स, ये जो स्फिंजोलिपिड्स हैं, क्लास कंपाउंड होते हैं कंपाउंड लिपिड के, आर पर्टिकुलरली अबंडेंट इन, कहां पे सबसे ज्यादा होते हैं? कौन? स्फिंजोलिपिड्स। द माइलिन शीथ ऑफ नर्व एक्सॉन, एडिपोज टिश्यू में होते हैं, आरबीसी में होते हैं, लीवर सेल्स में होते हैं। सो देखो ये जो नर्व सेल्स होते हैं उसमें माइलिन से थे कवरिंग होती है, जो माइलिन से एक्सॉन्स की, उसमें क्या होते हैं? सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो हाँ जी, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये जो हमको दिख रहे हैं ये माइलिन शीथ है, जो आपको पूरा कवर दिख रहा है ना, कवरिंग, ये माइलिन शीथ होता है जो कि नर्व सेल्स की एक्सॉन्स को कवर करते हैं। डाइटरी इंटेक ऑफ मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मूफा आ गए भाई, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिनको हम क्या बोलते हैं? मूफा बोलते हैं। इज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट ड्यू टू देयर, तो जो डाइटरी इंटेक है इनका, यह क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रखते हैं, एक्सक्लूसिव रोल इन हार्मोन सिंथेसिस में होता है, बीइंग एसेंशियल फैटी एसिड दैट कंटेन कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, हाई एनर्जी डेंसिटी बीइंग द प्राइमरी बेनिफिट। तो देखो क्या होता है, मूफा की जब बात करते हो तो ये एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रखते हैं, और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज अगर है तो जरा याद करो, जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है वो क्या कराता था? इन्फ्लेमेशन कॉज कराता था, इस वजह से हमको यहाँ पे एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शंस इसमें देखने को मिलता है। मूफा क्या होते हैं? ऑलिव ऑयल में मिलता है, रिड्यूस करता है इन्फ्लेमेशन को, इंप्रूव करता है कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को, और इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हुआ करते हैं। A deficiency in carnitine would most directly affect, जो कार्निटीन है अगर ये नहीं है तो किस में ये अफेक्ट करेगी? The breakdown of long chain fatty acid for energy production, cholesterol transport, fatty acid synthesis, triglycerol storage in adipose tissue। तो हमने क्या देखा था इससे रिलेटेड? एक पीछे क्वेश्चन में हमने पढ़ा, कार्निटीन का काम है जो ये लॉन्ग चेन्स है फैटी एसिड्स की, इनको ब्रेक डाउन करना, और कहीं ना कहीं हमारे TCA साइकिल में एसिटाइल-CoA को भेजना। तो यहां तक कहीं ना कहीं वो फंक्शन कर रहा होता है बेसिकली। तो अगर ये नहीं है तो जो ब्रेकडाउन होता है लॉन्ग चेन फैटी एसिड का एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, ATP प्रोडक्शन के लिए, ये पॉसिबल होगा क्या? नहीं भाई, पॉसिबल ही नहीं है, TCA साइकिल चलेगी ही नहीं। तो ये अपना बीटा ऑक्सीडेशन कहीं ना कहीं हमारे लिए किसी यूजफुल का रह ही नहीं गया। तो हाँ जी, यही ऑप्शन क्या होगा हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। कार्निटीन रिक्वायर्ड होती है ट्रांसपोर्ट करने के लिए लॉन्ग चेन फैटी एसिड को, किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में, वेयर दे अंडरगो बीटा ऑक्सीडेशन फॉर ATP प्रोडक्शन। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन नहीं होंगे, लीडिंग टू मसल वीकनेस, हाइपोग्लाइसीमिया एंड लिपिड एक्यूमुलेशन, लिपिड्स का एक्यूमुलेशन होता ही जाएगा।
ये रीजन होता है अपना यहाँ। और ये थे डियर आपके आज के इस नॉर्सेट क्लास के क्वेश्चंस। 25 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस की। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चंस को एंजॉय किया हो, कुछ सीखने को मिला हो आप लोगों को। और कैसा लग रहा है आप लोगों को हमारा ये जो सीरीज चल रही है, अपने कमेंट्स जरूर हमें बताइए कमेंट सेक्शन पे। मिलते हैं आप लोगों के साथ कुछ एक और नए वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। थैंक यू ऑल।